गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अकर्मक शब्द आ का अर्थ बिना जमा कर्मक कर्म के यानी कर्म के बिना क्रिया का होना। तो इसका उदाहरण देते हैं। राहुल दौड़ रहा है। तो राहुल क्या है? करता है। रहा क्या है? क्रिया है। नैना रो रही है। इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है। राहुल दौड़ रहा है तो राहुल क्या है? करता है। दौड़ रहा है क्रिया है। नैना रो रही है। इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। सकर्मक शब्द स जमा कर्मक के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कर्म के साथ। साथ जमा कर्मक कर्म के यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। उदाहरण, माँ खाना बना रही है। तो इसमें कर्म क्या है? माँ क्या बना रही है? खाना क्या है? इसमें कर्म है। तो यह बच्चे ने पत्र लिखा। बच्चे ने क्या लिखा? तो पत्र क्या है? कर्म है इसमें। तो ये किसके उदाहरण है? कर्मक क्रिया के उदाहरण है। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें खाना और पत्र क्या है? कर्म है। अकर्मक क्रिया को कर्म अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, राधा नाचती है, लड़का हंसता है। राधा क्या है? करता है। नाचती है क्रिया है। लड़का क्या है? करता है। हंसता है क्या है? क्रिया है। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। उदाहरण, दीपिका गाना गा रही है। दीपिका क्या गा रही है? इसका उत्तर आएगा गाना। गाना क्या है? कर्म है। मोहित पतंग उड़ा रहा है। मोहित अगर हमने कर्म की पहचान करनी है तो क्या से प्रश्न किया जाता है। मोहन क्या उड़ा रहा है? तो उत्तर मिलेगा पतंग। तो पतंग क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे गाना और पतंग कर्म है। कर्म होने के कारण, क्रिया में कर्म होने के कारण ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आगे, वाक्य की क्रिया के साथ तीसरा पॉइंट, वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में संज्ञा पद नहीं मिलता तो क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। उदाहरण के लिए, लड़का चल रहा है। प्रश्न करते हैं, क्या चल रहा है? किसे चल रहा है? किससे चल रहा है? इन प्रश्नों का कोई उपयुक्त या ठीक उत्तर नहीं मिलता, अतः चल रहा है क्रिया क्या है? अकर्म चल रहा है क्रिया अकर्मक है। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राहुल दौड़ रहा है। तो राहुल क्या है? करता है। दौड़ रहा है क्या है? क्रिया है। कौन दौड़ रहा है? हम प्रश्न करते हैं कौन दौड़ रहा है, उत्तर में हमें आंसर मिलता है राहुल। तो यहाँ पे जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब हम सकर्मक क्रिया के साथ पढ़ते हैं। क्रिया के साथ ये इसी का ही है जो इसके सामने है। क्रिया के साथ क्या अथवा किससे किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो उसमें उत्तर जहाँ नहीं मिलता वो अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ उत्तर मिलता है वहाँ तो वह क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक कर्म के साथ क्रिया का होना। उदाहरण, दिव्या क्या बजाती है? दिव्या सितार, पहले प्रश्न पहले इस नॉर्मल वाक्य लेते हैं। दिव्या सितार बजाती है। तो अब हम प्रश्न करते हैं, दिव्या क्या बजाती है? उत्तर मिलता है सितार। तो सितार क्या है? कर्म है। दादाजी किसे बुला रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा दादाजी रमेश को बुला रहे हैं। तो हम प्रश्न करते हैं, दादाजी किसे बुला रहे हैं? उत्तर मिलता है रमेश को। सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो सिपाही ने किसे पकड़ा? उत्तर चोर को। यहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। सिपाही ने किसे पकड़ा? उत्तर मिल गया चोर का। जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं।
जैसे बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे बच्चा सो रहा, बच्चा है कर्ता, सो रहा है क्रिया, विनय तैर रहा है। इन दोनों वाक्यों में सोने और तैरने का काम हो रहा है। इन कामों का फल उसके कर्ता, बच्चा और विनय पर ही पड़ रहा है। वे जैसे बच्चा सो रहा है, विनय तैर रहा है, तो इन कामों का फल उनके कर्ता, काम करने वाला, बच्चे और विनय पर ही पड़ रहा है। अतः सोना और तैरना अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, मोहन ने 2 पतंगे खरीदी, तो मूर्तिकार मूर्ति इसमें कर्म है और पतंगे भी क्या है, कर्म है। मूर्ति कर्म, पतंगे कर्म। मोहन, तो प्रथम वाक्य में बनाना क्या है, मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, बनाना क्रिया है जिसका प्रभाव मूर्ति पर पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में खरीदी क्रिया है जिसका फल पतंग पर पड़ रहा है। आज यहाँ पे मूर्ति तथा पतंगे कर्म है, इसलिए कर्म होने के कारण मूर्ति और पतंगे कर्म है, इसलिए बनाना और खरीदना क्रियाएं क्या मानी जाएगी, सकर्मक मानी जाएगी। मूर्ति कर्म होने के कारण दोनों क्रियाएं आपने पहचान करना है कि जिसमें कर्म है वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। जिसमें केवल कर्ता और क्रिया है वो केवल अकर्मक क्रिया है। तो बनाना और खरीदना सकर्मक क्रियाएं मानी जाएगी। कुछ शब्द सकर्मक होते हैं, कुछ अकर्मक होते हैं। वाक्य में कर्म होने या ना होने पर भी कुछ क्रिया शब्द सकर्मक ही रहते हैं। जैसे किसान घड़ा उठा रहा है, घड़ा क्या है, कर्म है। जिया दूध पीती है, तो जिया क्या पीती है, दूध क्या है, कर्म है। तो किसान उठा रहा है, इसमें कर्म नहीं है, जिया पीती है, तो फिर भी यहाँ पे किसान उठा रहा है। तो किसान, हम सोचते हैं कि किसान कुछ ना कुछ तो उठा ही रहा होगा। जया क्या है, कुछ ना पानी पी रही होगी या दूध पी रही होगी, इसलिए उठाना और पीना सकर्मक क्रिया शब्द है। ये अकर्मक नहीं माने जाएंगे, इसमें कर्म नहीं है, फिर भी ये जो है अकर्मक नहीं माने जा रहे, क्योंकि किसान उठा रहा है, किसान कुछ ना कुछ तो उठा ही रहा है। लकड़ियों का गट्ठर उठा रहा है, पानी का घड़ा उठा रहा है। जिया पीती है, जिया पीती है, जिया कुछ ना कुछ पी रही होगी, या पानी पी रही होगी, चाय पी रही होगी, इसलिए उठाना और पीना सकर्मक क्रिया शब्द है। इन क्रिया शब्दों के साथ घड़ा और दूध कर्म आए हैं। इसमें घड़ा भी कर्म है, दूध कर्म आए हैं। अन्य 2 उदाहरणों में कर्म नहीं है, फिर भी ये सकर्मक क्रिया ही है, आपने देख लेना ना। फिर भी ये क्या है, सकर्मक क्रिया ही है। वाक्यों में आए संज्ञा पद जब सदा कर्म नहीं होते। अब अकर्मक का उदाहरण आ गया। वाक्यों में आए संज्ञा पद सदा कर्म नहीं होते, वाक्यों में रहने पर भी इनके क्रिया शब्द अकर्मक ही रहते हैं। जैसे आशीष बाजार जा रहा है, पुजारी मंदिर में बैठा है। इन वाक्यों में आए बाजार और मंदिर क्या है, संज्ञा पद है। बाजार और मंदिर ये कर्म ना होकर, यहाँ पे ये इनको कर्म नहीं माना जाएगा। इन वाक्यों में बाजार और मंदिर संज्ञा पद है, ये कर्म ना होकर स्थानवाचक विशेषण का काम कर रहे हैं। अतः इन वाक्यों में क्रिया क्या है, अकर्मक है। इन वाक्यों में क्रिया क्या है, अकर्मक है। तो अगर आपको सकर्मक और अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अंतर बताइए उदाहरणों के सहित, तो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग इस प्रश्न और इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।